मैं ये कहना चाहता हूँ क्या नेमत है इल्म कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने जन्नत में जनाबे वाला हज़रत आदम को अता फरमाई। इसका मतलब सीधा ये हुआ मस्जिद एक बहुत बड़ी हकीकत है, मगर मस्जिद पहली मस्जिद का तसव्वुर मुझे जन्नत में नहीं मिला, मगर मदरसे का तसव्वुर मुझे जन्नत से ही मिल गया। ज़रा ज़ोर से कह दो सुभान अल्लाह। यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म दे रहा है अल्लाह, इसका मतलब मदरसे का तसव्वुर हमें जन्नत से ही मिल गया, मगर वहाँ मस्जिद का तसव्वुर नहीं मिला। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले ये नहीं कहा गया कि तुम ये इबादत कर लो, बल्कि पहले इल्म दे दिया गया। ज़ोर से कह दो सुभान अल्लाह। यानी मस्जिद एक हकीकत है, मगर मदरसा बहुत बड़ी हकीकत है। मदरसा ही जनाबे वाला मदरसा ही मस्जिदों में नमाजी तैयार करता है। मदरसा बेस है, मदरसा फाउंडेशन है, मदरसा बुनियाद है। हजरत मोहतरम इसी मदरसे के पीछे शैतान पड़ा हुआ है, शैतान की लाबी पड़ी हुई है। हजरत मोहतरम छोटा मुतजस्सिस, बड़ा मुतजस्सिस, जितने भी इफरीत हैं सारे के सारे इन्हीं मदरसों के पीछे पड़े हुए हैं। हजरत मोहतरम सबसे पहला तसव्वुर मदरसों का अगर मिलता है तो इन्हीं जन्नत सबसे पहला तसव्वुर, यानी जन्नत का शजरे नसब हजरत मोहतरम कोई नया नहीं, बहुत पुराना है, और कोई छोटा नहीं, बहुत तवील शजरे नसब है। हजरत जन्नत से ठीक जन्नत से जाके मिलता है। मुझे मस्जिद का तसव्वुर जन्नत में नहीं मिला, जन्नत के किसी कोने में जनाबे वाला मुझे मस्जिद का तसव्वुर नहीं मिलता, मगर उसी जन्नत में एक कोने में मदरसे का तसव्वुर जनाबे वाला मिल जाता है। क्योंकि मदरसा ईंटों का नाम नहीं, मदरसा जनाबे वाला तिपाइयों का नाम नहीं, मदरसा डेस्क का नाम नहीं, मदरसा उस पाकीज़ा पाक चाहर दीवारी जनाबे वाला मदरसा उस मकाम खैर को कहते हैं जिस मकाम खैर पे कोई कलिमा खैर सिखाया जाता है। जन्नत में अल्लाह ने बाबा आदम को कलिमा खैर सिखाया, इसका मतलब मदरसे का तसव्वुर वहीं से मिल गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मदरसे का तसव्वुर जनाबे वाला जन्नत से मिलता है। धीरे 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 शिफ्टिंग होती है, ट्रांसफरिंग होती है, और जनाबे वाला ये मदरसा आगे बढ़ता रहता है। बताएंगे हम मदरसे की हिस्ट्री, मगर पहले हम ये बताना चाहते हैं कि हजरत आदम के बाद अल्लाह ने नूह को ऐसा इल्म दिया, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, कि उन्होंने उस जमाने में कश्ती बना डाली जिस जमाने में कश्ती बनाने का तसव्वुर भी आदमी नहीं कर सकता था। मगर ये अल्लाह है जिसने उनके दिल पे इल्का फरमाया, ये अल्लाह है जिसने उनके दिल पे इल्हाम फरमाया, ये अल्लाह है जो उसने उनकी तरफ वही फरमाई। जरा तड़प के कहो सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम हजरत नूह के बाद भी तुम किरदार देख लो, कुरान में देख लो, हदीसों में पढ़ लो, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को अल्लाह ने बहुत ज़्यादा उलूम से माला माल फरमाया था। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह को देख लो, सैयदना दाऊद अला नबीना वालैहिस्सलाम के बारे में ख़ास तौर से क्लियरली कुरान शरीफ के अंदर मौजूद है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अल्लमनाहु सनाअत लबूसिल लकुम, और हमने दाऊद को ज़िराहगरी का इल्म अता फरमाया। ज़रा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हाई फाई टेक्नोलॉजी के मालिक थे सैयदना दाऊद अला नबीना वालैहिस्सलाम। न अट्टी की ज़रूरत, न भट्टी की ज़रूरत, न भट्टे की ज़रूरत, न खैरात मशीन की ज़रूरत। वो लोहे को अपने हाथ में लेते थे, और लोहे को अगर उन्होंने रस्सी की तरह बट डाला तो सरिया बना डाला, और अगर उंगलियों को घुमा डाला तो उन्होंने एंगल बना डाली, और अगर उंगलियों को उन्होंने गोल दायरे में फिट कर डाला तो नट और बोल्ट बन के तैयार हो जाता था। ये हजरत दाऊद थे। जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। ये इल्म था जो अल्लाह ने सैयदना दाऊद अला नबीना वालैहिस्सलाम को अता फरमाया। बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। हजरत यूसुफ अला नबीना वालैहिस्सलाम के बारे में 12वां पारा क्लियर कहता है। सूरह यूसुफ के पहले रुकू में मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, और हमने उनको तावील अहादीस का इल्म अता फरमाया। तुम रात को ख्वाब देख लो और सुबह को हजरत यूसुफ अला नबीना वालैहिस्सलाम से टारगेट पूछ लो। फिर जनाबे वाला ये इल्म बढ़ता रहा, फैज़ान बढ़ता रहा, और आखिरकार कोई नबी ऐसा ना बचा जिस नबी को अल्लाह ने इल्म न दिया हो और जिस नबी का सीना रोशन न किया हो। आखिर में प्यारे ईसा अला नबीना वालैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। उन्हें तो जनाबे वाला इतना इल्म दिया गया, इतना इल्म दिया गया कि कुरान ने जगह जगह फरमाया कि हज़रत ईसा अला नबीना वालैहिस्सलाम ने उस ज़माने में मेडिकल का धुरंधर बना दिया था। हज़रत ईसा अला नबीना वालैहिस्सलाम को अल्लाह ने मेडिकल का सूरमा बना दिया था। वो जनाबे वाला हज़रत ईसा हाथ रखते थे तो कोढ़ियों को शिफा मिल जाती थी। वो जनाबे वाला अंधे की आंखों पे अगर वो हाथ रख देते थे तो आंखों में बीनाई पैदा हो जाती थी। यहाँ तक कि वो एक मुर्दे को हाथ लगा देते थे और जनाबे वाला इतना कह देते थे कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा, तो मुर्दा खड़ा हो जाता था। हैरानी थी, मेडिकल के सूरमा कांप गए। एक एक धुरंधर जनाबे वाला खुदा की कसम लड़ता
बरअंदाज हो गया कि ये हो क्या रहा है, मगर ये वो इल्म था जो अल्लाह ने ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। हज़रत 1,24,000 नबी और रसूल आए, किसी भी नबी और किसी भी रसूल को अल्लाह ने इल्म के बगैर नहीं छोड़ा, अल्लाह ने सबको इल्म दिया। और जहां तक हमारे नबी की बात है, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। आप लोग भी माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रसालत, निदाए हक कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, मदरसा कादरिया तरतूसिया, नारे तकबीर, नारे रसालत। दस्ते ईसा से, दस्ते ईसा से वो मुर्दों को जिला देता है। दस्ते मूसा में वही है जो आसा देता है। और कोई फिरौन हो, नमरूद हो या के शद्दाद, हर तकब्बुर को वो मिट्टी में मिला देता है। जहां तक हमारे मुस्तफ़ा की बात है, सुभान अल्लाह, तो उन्हें तो कमाल का इल्म दिया गया, उन्हें जनाबे वाला इल्म का कमाल अता फरमाया गया। कौन सी ब्रांच है नॉलेज की जो नबी को अता न की गई? मुस्तफ़ा जान रहमत को हर ब्रांच ऑफ नॉलेज का इल्म दिया गया। ज़रा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। वो फिजिक्स को, जियोलॉजी हो, बायोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, मेडिकल हो, केमिस्ट्री हो, कोई सा भी इल्म हो ज़माने का, उस ज़माने का या इस ज़माने की जितनी भी ब्रांचें हैं नॉलेज की, मुस्तफ़ा जान रहमत की आप हदीसें पढ़ के देख लीजिए। 1400 साल पहले मेरे नबी पाक साहिब ने बगैर मीटर, कंप्यूटर और थर्मामीटर के जनाबे वाला वो बातें बता दी कि आज साइंस के सूरमा हैरान हैं कि 1400 साल पहले बगैर मीटर, कंप्यूटर और बगैर थर्मामीटर के अब्दुल्ला का बेटा इस तरह की बात कैसे बोल सकता है। मिसाल के तौर पे शहद में मुस्तफ़ा जान रहमत ने 70 फायदे बताए। मुझे बताओ कोई मशीन ऐसी आई थी जो शहद के फायदे बता सकती थी? मुझे बताओ शहद के फायदे मुस्तफ़ा जान रहमत ने 1400 साल पहले 70 फायदे कैसे बता डाले। हजरात मोहतरम, खुदा की कसम ये वो इल्म है 1400 साल पहले मेरे नबी पाक साहिब ने आज की दुनिया का नक्शा खींच डाला था। मिसाल के तौर पे मुस्तफ़ा जान रहमत ने 1400 साल पहले ये बता दिया था कि आदमी की रान उसे खबर करेगी। मोबाइल के आने से पहले एक चीज़ आई थी पेजर, और वो पेजर हमेशा रान में ही लगाया जाता था। पेजर हमेशा पैंट में यहाँ सामने लगाया जाता था, आपको याद होगा शायद, यानी आदमी की रान खबर देगी। हजरात जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। 1400 साल पहले, आज 1400 साल के बाद साइंस के सूरमा कहते हैं हार्ट रूल्स एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, एवरी पार्ट ऑफ बॉडी इज अंडर कंट्रोल ऑफ हार्ट। 1400 साल पहले मेरा नबी कहता है अला इन्न फी जसदिल इंसान लमुज़गा इज़ा सलुहा सलुहल जसद कुल्लुहु व इज़ा फसदा फसदल जसद कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब। साइंस बाद में बोलती है, आमिना का लाल पहले बोलता है। साइंस की ज़बान बाद में खुलती है, आमिना के लाल खुदा की कसम माफी ज़मीर पहले अदा करते हैं। हजरात मोहतरम, ये क्या है? ये वो इल्म है जो अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को अता फरमाया है। हजरात मोहतरम, ये अमेरिका के जंगलों में जो आग भड़कती है, हजरात मोहतरम, ये भी क्या मुस्तफ़ा जान रहमत की नज़रों से पोशीदा है? हरगिज़ नहीं। क़यामत तक के हर मंजर को मुस्तफ़ा जान रहमत ने बयान फरमा दिया है। तुम देखो और करीब आओ, तुम पढ़ो मगर तुम पढ़ते नहीं, तुम देखते नहीं। तुम्हारे जनाब वाला बार बार अल्लाह की निशानियां देखने के बाद भी तुम जनाबे वाला जो कि तुम्हारी हालत बनी हुई है। क्या फ़र्क आता है तुम्हारी ज़िंदगी में? हज़रात, तुम्हारी शादी ब्याह में कोई डिफरेंस आया? अल्लाह की निशानियां बार बार क्या हुआ? मोबाइल गायब हो गया है इनका, तो कहाँ मिलेगा वो बताओ? ये सही है। अरे कोई लड़का बैठा था, मोबाइल गायब हो गया, दे दो भैया। ज़रूर दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रात मोहतरम, मैं ये कहना चाहता, आराम से बैठ जाओ, मैं बस 20 मिनट 25 मिनट और लूँगा। घबराना और टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और जनाब वाला ये भी बार बार शैतान तुम्हें बार बार इस तरह की बातें सुनने के लिए बार बार डिस्टर्बेंस करते रहे। कहीं मोबाइल चोरी करवा देगा, कहीं कुछ करवा देगा, कोई तरह तरह की बातें करवा देगा। और मगर मुझे कोई टेंशन नहीं है,
मैं गिनती के 25 मिनट लेना चाहूंगा ताकि मेरी बोले, गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए। बोले, और हजरत मुझे बोले। यकीन है तुम्हारे चेहरों की चमक बता रही है कि मेरी गुफ्तगू इंशाअल्लाह तुम्हारी समझ में आ रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अल्लाह जहालत को मिटाना चाहता है और अल्लाह तुम्हारे दरमियान इल्म देना, अल्लाह की मशीयत है कि तुम इल्म वाले हो जाओ। और दूर से कहो सुभान अल्लाह। इसलिए वो लोगों जहालत के घटा टोप अंधेरों को लात मारकर, ठोकरें मारकर इन अंधेरों को बाहर निकलो, नूर की तरफ आओ, उजाले की तरफ आओ, इल्म की तरफ आओ। ये जनाबे वाला कल खुदा की कसम ये पैगाम नबियों का था, आज ये पैगाम नबियों के वारिसों का है। इसलिए कि मेरे नबी के बाद अब कोई नबी आने वाला नहीं है, मेरे नबी के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। और जो नबी पाक पे किताब आ चुकी है, इस किताब के बाद अब कोई किताब आने वाली नहीं है। हज़रत मोहतरम अब ये जिम्मेदारी मुस्तफ़ा जान रहमत के वारिसों की है, उलमा की है, सूफिया की है, औलिया की है। इनकी जिम्मेदारी है कि वो तुम तक इल्म पहुँचाएँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया के मंजर तो क्या तुम्हारे सामने नहीं है? कहीं आग भड़कती है तो कहीं जलजला आ जाता है, कहीं तूफान उठते हैं तो कहीं बर्फ से जनाबे वाला घर बर्फ को जनाब वाला काट काट के, यानी रोजाना ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है। इतना बर्फ जम जाता है एक ही मुल्क में, इतना बर्फ जम जाता है कि जब तक बर्फ काटने वाली मशीन नहीं आती उस वक्त तक दरवाजा नहीं खुलता। उसी जनाबे वाला मुल्क में दूसरी साइड में इतनी भयानक आग है कि पूरी दुनिया के अंदर जनाबे वाला उसकी गर्मी वाज़ेह तौर पर नजर आती है। हज़रत मोहतरम क्या निशानियां हैं? कहीं जलजला आता है, कहीं जमीन कांप जाती है, कहीं जनाबे वाला बादल के टुकड़े गिर जाते हैं। ये अल्लाह की निशानियां हैं। अल्लाह फरमाता हम दिखाई नहीं देते, वयुरीकुम बिआयातिही, मगर अल्लाह वकज़ालिका सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक, हम अपनी निशानियां दुनिया को यूं दिखाते रहते हैं। अल्लाह बड़ी निशानियों वाला है मगर तुम फिर भी बाज नहीं आते। न जनाबे वाला तुमको समझ सकते हो। कुदरत के इशारों को समझ लो मुसलमानों। अब भी अगर कुदरत के इशारों को तुम समझ ना सके तो बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे, कहीं के नहीं रह जाओगे। कुदरत के इशारों को समझो। लाखों नाफरमानियां करने के बावजूद कैसा अल्लाह तुम्हारा हिमायती है, कैसा अल्लाह तुम्हारे डिफेंस में है, क्या अल्लाह तुम्हारा दिफा कर रहा है। हजरात गौर करो। मगर तुम जनाबे वाला शादियों के मौक़ों पे देखो, नजर नहीं आता कि मुसलमानों की शादियां हैं। हम जनाबे वाला तुम्हारी खलवतें देखते हैं तो लगता ही नहीं कि ये मुसलमान हैं। जलवतें देखते हैं लगता नहीं कि ये मुसलमान हैं। तुम्हारी जबानों पे जनाबे वाला मचलती हुई गालियों के सिलसिले देखते हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता कि ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। हज़रत मोहतरम, अरे तुम्हारी ज़बानें जनाबे वाला हर वक्त मादल्ला बस ज़बानियों में रहती हैं। क्या मोहम्मद के ग़ुलामों की ऐसी ज़बानें होती हैं? क्या मुस्तफ़ा जान रहमत के ग़ुलामों की ये रफ्तार होती है जो रफ्तार तुम्हारी है? तुम्हारे स्टाइल, तुम्हारी वॉकिंग, तुम्हारी टॉकिंग, तुम्हारे लिबास, तुम्हारी जनाबे वाला रहने के तुम्हारे मेथड, तुम्हारे ट्रिक्स ऑफ लिविंग, तुम जनाबे वाला मुझे बताओ तो सही, कोई डिफरेंस नजर आता है? याद रखना मुसलमानों, कुदरत के इशारों को समझने की जरूरत है। लाख नाफरमानियां हैं, तुम्हारी औरतें जनाबे वाला बेपर्दा हैं। हजरात ये लाखों तुम्हारी औरतें मज़ारों पे, बाजारों में, मैं ये नहीं कहता कि मज़ारों पे जनाबे वाला भेजो और बाजारों में, मैं ये कहना चाहता हूँ ए लोगो, चाहे मज़ार हो या बाजार हो, बेपर्दगी बेपर्दगी है, बेपर्दगी बेपर्दगी है, बेपर्दगी बेपर्दगी है। हजरत मोहतरम ये सैयदा फातिमा की कनीज़ कहलाने वाली, इनको हो क्या गया है जरा देखो तो सही। हजरत मोहतरम उधर सैयदा तैयबा ताहिरा की ये हालत है कि एक बार मेरे नबी हजरत फातिमा ज़हरा को दीन खुदा की इकामत के लिए और दीन खुदा की मदद, दीन खुदा को जो चैलेंज था उस चैलेंज का सामना करने के लिए जब मुस्तफ़ा हजरत ईसाइयों का मुकाबला करने के लिए तशरीफ ले गए तो जानते हो आगे आगे नबी थे, पीछे सैयदा फातिमा ज़हरा थी और पीछे मौला अली थे। किसी ने जनाबे इधर हसन और हुसैन थे। किसी ने रूह के आलम ख्याल में पूछा, या मुस्तफ़ा अजब तरतीब है, अजब सेटिंग है, बीवी आगे यानी फातिमा आगे और शौहर मौला अली पीछे। हजरत मोहतरम मेरे नबी के किरदार ने जवाब दिया, ए मेरे गुलाम, ये देखता है कि बीवी आगे शौहर पीछे, ये नहीं देखता। जुमला सुनो खुदा की कसम, मीर विहार वाले हों या जनाबे वाला यहाँ इस इलाके वाले हों, क्या नाम है इस इलाके का? हैं?
परवेश नगर, चाहे मीर विहार वाले हों, परवेश नगर वाले हों, या जनाबे वाला दिल्ली क्या पूरी दुनिया वाले हों, इस जुमले को गौर से सुनने की जरूरत है। किसी ने रोक के पूछा, या नबी अल्लाह, बीवी आगे शौहर पीछे, फातिमा आगे अली पीछे। इरशाद फरमाया मेरे नबी के किरदार ने, ये देखते हो बीवी आगे शौहर पीछे, ये नहीं देखते हो कि बाप आगे बेटी पीछे। ताकि जहां जुमला सुनो जनाबे वाला, ये किरदार का जवाब है आमिना के लाल के। इरशाद फरमाया देख, ये नहीं देखते हो कि बाप आगे बेटी पीछे, ताकि जहां बाप का कदम पड़े उसी कदम पे उसकी बेटी फातिमा जहरा का कदम पड़े, और जहां फातिमा जहरा का कदम पड़े उसी कदम पे उसके पीछे आने वाले उसके शौहर अली मुर्तजा का कदम पड़े। नीचे नबी का कदम, ऊपर अली का कदम, नीचे बाप का कदम, ऊपर शौहर का कदम, बीच में मेरी बेटी फातिमा जहरा का कदम, ताकि मेरी बेटी फातिमा जहरा के कदमों के निशान को भी नीचे से जमीन न देख ले, ऊपर से आसमान न देख ले। नीचे से नबी छुपाता है, ऊपर से अली छुपाता है। जिसका आंचल न देखा, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, जिसका आंचल न देखा महो महर ने। मैं अपनी माँ और बहनों को अर्ज करना चाहता हूँ, हजरात होश में आने की जरूरत है। मेरी माँ, मेरी बहन, तू एक अकेली औरत नहीं, फ्यूचर है हमारा वाबस्ता तुझसे, तेरे कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी है। हमारा मुस्तकबिल एक माँ पर डिपेंड है। माँ अच्छी हो जाए तो इंशाअल्लाह हमारा पूरा समाज अच्छा हो जाए। माँ नमाजी, बेटा नमाजियों का इमाम, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, मोहसिन अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा मुजद्दिद बरेलवी फरमाते हैं, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा, तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। कभी जनाबे वाला अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला आग भेजकर तुम्हारा दिफा करता है, कहीं बर्फ भेजकर तुम्हारा दिफा करता है, कहीं जलजला भेजकर तुम्हारा दिफा करता है, कहीं नित नई अनोखी और अलबेली बीमारियां भेजकर खुदा की कसम अल्लाह तुम्हारी मुहाफजत करता है और तुम्हारा डिफेंस करता है। मगर तुम्हें नजर नहीं आता, हम लाखों नाफरमानियों के बावजूद अल्लाह तुम्हें बचाए। वाह 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 वाह, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लाखों नाफरमानियों के बावजूद अल्लाह तुम्हें बचाए हुए है। मगर तुम्हें क्या नजर नहीं आता? क्या तुम इशारों की जबान नहीं समझते हो? हजरत मोहतरम समझो, अगर नहीं समझोगे बर्बाद हो जाओगे और तबाह हो जाओगे, कहीं के न रह जाओगे। आज भी कुदरत की इन आवाजों को समझो, कुदरत के इन इशारों को समझो, और अगर शर्मो हया का 40वां हिस्सा बतौर खैरात और ज़कात हो तो आ जाओ अल्लाह की तरफ, दौड़ पड़ो मस्जिदों की तरफ, 5 वक्त के नमाजी हो जाओ, रो पड़ो और सजदों में आके अपने रब से कहो, मौला ए मौला, हर वक्त तूने हमारी दर्दमंदी, हमारी हमदर्दी, हमारी एआनत और हमारी गमगुसारी फरमाई, हम पे रहम फरमाया जबकि हम रहम के लायक न थे। हजरत मोहतरम वो हर वक्त हमारी मुदाफात में है। इसलिए वो लोगों, तुम्हें जरूरत है कि अल्लाह की तरफ आओ, फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ पड़ो, आ जाओ अल्लाह की तरफ, आ जाओ नमाज की तरफ, आ जाओ इन जबीनों को बारगाह खुदा में झुका दो और इन दिलों को बारगाह मुस्तफ़ा में कुर्बान कर दो। हजरत मोहतरम, मगर तुम ना समझ सके, मैं ये कहना चाहता हूँ, चौक क़यामत के सारे मनाजिर 1400 साल पहले मेरा नबी सुभान अल्लाह बगैर मीटर, कंप्यूटर, थर्मामीटर के मेरा नबी कैसे बयान कर रहा है। ये उस इल्म का कमाल है जो इल्म अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को अता फरमाया है। हजरत मोहतरम, क्या मेरे नबी ने नहीं फरमाया? मगर तुम पढ़ते कहाँ हो? तो मैं इन जालिम दरिंदा मिजाज फेसबुक और वहशी व्हाट्सएप से फुर्सत मिले तभी तो तुम आगे बढ़ोगे। तुम कहाँ पढ़ते हो नबी को और कहाँ सुनते हो नबी की? और इन जलसों में भी अगर किसी वजह से तुम आ भी जाते हो तो हर मिनट तुम्हारे जनाबे वाला शैतान उंगलियां मारता रहता तुम्हारे पेटों में। बहुत देर हो गई बैठे बैठे, चले जाओ, बहुत देर हो गई। तुम कहाँ सुनते हो नबी की बातें? मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले हजरत मोहतरम इरशाद फरमाया था कि मौत के सिवा
हर चीज का इलाज है। एक ऐसी चीज बताई थी मुस्तफ़ा जान रहमत ने कि मौत के सिवा हर चीज का इलाज है उसके अंदर। आज मेडिकल के सूरमा मजबूर हो गए हैं उस चीज का टैबलेट बनाने के लिए, कैप्सूल बनाने के लिए। पढ़ के देख लो, गूगल पे जाके देख लो, 1400 से आज तक जनाबे वाला मेडिकल का कोई सा भी धुरंधर कैंसर का इलाज दरियाफ्त नहीं कर सका है। कैंसर कैंसर एक सिकाई होती है और फिर थोड़े दिनों उसका असर रहता है और आखिरकार कैंसर अल्लाह कैंसर वाला अल्लाह को प्यारा हो जाता है। मजबूर हो गए, आखिरकार मजबूर हो गए। क्या इलाज हो इसका? सटीक इलाज। कौन सा इलाज हो? अचूक इलाज। तो जनाबे वाला मजबूर हो गए हदीसें पढ़ने पर। तुम नहीं पढ़ते हदीसें इसलिए कि तुम हदीसें पढ़ते में किसी ने ये पढ़ा डाला है कि हदीसें पढ़ने वाला पीछे रह जाता है। दुनिया हदीसें पढ़ पढ़ के आगे चली गई, कुरान पढ़ पढ़ के आगे चली गई, मगर पता नहीं शैतान ने तुम्हें ये समझा रखा है कि शायद कुरान मत पढ़ना, हदीसें मत पढ़ना। तुम अखबार पढ़ते हो मगर कुरान नहीं पढ़ते। तुम अमर उजाला पढ़ सकते हो मगर कुरान नहीं पढ़ सकते। तुम दैनिक जागरण पढ़ सकते हो मगर कुरान नहीं पढ़ सकते। हुआ क्या है हजरत? तुम कहते हो मैं 60 साल का हो गया, अब कुरान पढ़ना मुझसे नहीं आएगा। हमसे एक इमाम से एक जनाबे वाला नमाजी पक्का हमसे कहता है, मौलाना साहब हम तो जाहिल रह गए, तुम तो पढ़े हुए हो। मैं कहता हूं तू जाहिल कैसे रह गया? अभी तू मरा नहीं, तेरा वो 4 आदमियों ने कब्रिस्तान को ढोया नहीं, तेरा तीजा नहीं हुआ, तेरा 20वां 10वां 40वां नहीं हुआ, तू जाहिल कैसे रह गया? अभी तू जिंदा है। तू चाहे तो आज पढ़ ले कुरान शरीफ, अगर उतरने में भारी बहुत है, इतना भारी है ये कुरान। मेरा अल्लाह फरमाता अगर मैं इस कुरान को पहाड़ों पे उतारता तो ये पहाड़ बिखर जाते, रेजा रेजा और रेता रेता बिखर जाते। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह। अल्लाह के डर से रेता रेता बिखर जाते। ये कुरान इतना हैवी है, अगर जमीनों पे उतरता जमीनें फट जाती। अगर बिहार पर यानी समंदरों पे, बिहार का मतलब समंदर, कहीं तुम बिहार ना समझ लेना, अगर बिहार यानी समंदरों पे अगर उतर जाता, बिहार जमा है बाहर की, यानी अगर समंदरों पे उतर जाता, पानी खुशक हो जाता, पहाड़ों पे उतर जाता तो पहाड़ रेजा रेजा बिखर जाते। हजरत मोहतरम तुम समझो, मगर इतना हैवी होने के बाद भी खुदा की कसम आसान इतना है, इतना आसान है कि तुम 60 साल के हो गए, नो प्रॉब्लम। तुम 50 साल के हो गए, नो प्रॉब्लम। हमने तो 80-80 साल के लोगों को कुरान शरीफ चंद दिनों में महफूज करते हुए देखा है। और 80 साल और 60 साल तो बहुत होते हैं। आज हमारे मदरसे तरतूसिया में आके देख लो, 15 साल का बच्चा हाफिज कुरान है, 16 साल का बच्चा हाफिज कुरान है, 20 साल का नौजवान हाफिज कुरान है, और ये 15 साल और 20 साल तो बहुत हो गए। ऐसे भी रिकॉर्ड हैं जनाबे वाला। अभी मैंने कर्नाटक का एक रिकॉर्ड पढ़ा है, 45 दिन में एक बच्चे ने पूरा कुरान महफूज कर लिया। सिर्फ 45 दिन में पूरा कुरान पढ़ लिया। तुम कैसे कहते हो कि हम जाहिल रह गए? अगर कुरान भारी है उतरने में तो याद करने में आसान भी है कुरान जनाबे वाला। इतना आसान है कुरान, इतना आसान है कि 45 दिन में कर्नाटक का एक बच्चा, मैंने पढ़ा था अभी कुछ दिनों पहले, एक बच्चे ने कर्नाटक में 45 दिन के अंदर पूरे कुरान का हिफ्ज कर लिया। सुभान अल्लाह हजरत मोहतरम। और ये तो जनाब कम से कम 11-12 साल का तो है। हमारे पास तो ऐसे रिकॉर्ड हैं कुरान शरीफ के याद करने के हवाले से, हमने ये पढ़ा है किताबों में जी माशाअल्लाह। क्या कुछ बच्चे इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं तो माओ के पेटों से हाफिज कुरान बन के तशरीफ लाए हैं। मिसाल के तौर पे इसी दिल्ली में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जब अपनी माँ के पेट से तशरीफ लाए थे, 14 पारों के हाफिज कुरान थे। वो बगदाद वाले मीने मीना पीरे पीरा शाह जिला गौसे पाक महबूब सुबहानी गौसे समदानी शहबाद लामकानी महबूब सुल्तान सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जब वो माँ के पेट से जनाबे वाला जिलान में माँ के पेट से धरती के पर्दे पे तशरीफ लाए तो 17 या 18 पारों के हाफिज कुरान थे। मान लिया कि कुरान शरीफ, मान लिया कि कुरान शरीफ हैवी है उतरने में, मगर याद करने में बहुत आसान है। मगर तुम अफसाने पढ़ सकते हो, अखबार पढ़ सकते हो, कुरान और हदीस, अरे हदीस पढ़ पढ़ के जमाना कितनी आगे चला गया हजरत। हाँ जमाना कितनी आगे चला गया। कभी 1400 साल पहले मेरे नबी ने फरमाया था, आयशा अगर मैं चाहूँ, आयशा
अगर मैं चाहूं तो ओहद का पहाड़ मेरे साथ सोना बन के चले। हजरत ये हदीस पाक है। ये हदीस पाक जब इल्म वालों की दुनिया में पहुंचती है, जब डिग्रियों वालों की दुनिया में पहुंचती है, तो डिग्रियों वाले इसी हदीस को मौदूए सुखन बना लेते हैं और इसी हदीस को, हालांकि वो मुसलमान नहीं मगर मौदूए हदीस, इसको मौदूए सुखन बना लेते हैं और आपस में बातें करते हैं। ऐसा करो, कंप्यूटर ले चलो, मशीन ले चलो। वो जो पहाड़ है, जो आमिना के लाल कह रहे हैं, अब्दुल्ला के बेटे कह रहे हैं कि अगर मैं चाहूँ आयशा तो ये ओहद का पहाड़, लव शे तो लसारा माई हादल जबल रहाबा, ए आयशा अगर मैं चाहूँ तो ये पहाड़ मेरे साथ सोना बन के चले। तो ऐसा करो, मशीनें उठाओ, कंप्यूटर उठाओ, उस पहाड़ के नीचे ले जाके रख दो। हो ना हो उस पहाड़ के नीचे सोने की कान है, इसलिए कि ये मोहम्मद की ज़बान है, मोहम्मद की ज़बान। जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। बिला वजह डॉक्टर माइकल हार्ट कह गया, एज ही वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल। पढ़ा लिखा आदमी मुस्तफ़ा जान रहमत के बारे में क्या बोली बोल गया। देखो तो सही, इन जाहिलों की क्या बात करते हो, जिन्हें ABCD याद ना हो, आबा अरे छोटा बड़ा याद ना हो, काखा गाघा याद ना हो, और वो मुस्तफ़ा पे कमेंट करें। हम उनकी बातों को कोई एतबार नहीं करते। हजरत मोहतरम, एक बंदर नहीं जानता अदरक की कीमत क्या होती है। हीरे की कदर अगर पूछना हो तो मुझसे मत पूछो हीरे की कदर क्या होती है। एक जौहरी बताएगा कि हीरे की कदर क्या होती है। एक पढ़ा लिखा डॉक्टर माइकल हार्ट कहता है मुस्तफा के बारे में, एज ही वॉज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल, कि इस जमाने में पूरी दुनिया, इंसानियत में, मानवता की पूरी हिस्ट्री में, मानव की पूरी हिस्ट्री में, जनमानस और जनमानस पूरे 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 मानव समाज की हिस्ट्री में, मानव समाज की हिस्ट्री में पहला इंसान है जो दोनों लेवलों पर आखिरी हद तक कामयाब है। मजहब के लेवल और राजनीति के लेवल, दोनों लेवलों पे आखिरी हद तक कामयाब अगर कोई है इस दुनिया के पर्दे पर, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। हजरत मोहतरम, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं जनाबे वाला कहाँ ये ज़बान और मुस्तफ़ा की बातें, मैं बेइल्म आदमी हूँ, मुझे जनाबे वाला इल्म नहीं, मगर खुदा की इज्जत की कसम जब मैंने नबी के इल्म के बारे में पढ़ा तो खुदा की कसम हैरान रह गया। मुस्तफ़ा जान रहमत, तुम भी पढ़ के देखो, कभी नबी के बारे में पढ़ के देखो। 1400 साल पहले वो बगैर मीटर, कंप्यूटर, थर्मामीटर के जनाबे वाला वो क्या कहते हैं, कहते हैं मौत के सिवा हर चीज का इलाज है इसमें। आज पूरा मेडिकल उसी तरफ दौड़ रहा है। तो जनाब जानते हो वो क्या है? मुस्तफ़ा जान रहमत ने 1400 साल पहले फरमाते, कलौंजी में मौत के सिवा हर चीज का इलाज है। आज कलौंजी के टैबलेट और कैप्सूल बनाए जाने की तैयारी हो रही है ताकि कैंसर का मुकाबला किया जा सके। हजरत मोहतरम, ये मेरा नबी है। तो जहां तक इल्म का सवाल है, हजरत मोहतरम, हर नबी और हर रसूल को इल्म दिया गया, और हमारे नबी पे तो इल्म का कमाल कर दिया गया। बल्कि पूरी दुनिया में इल्म का जलवा जो फैलाया गया वो नबी की वजह से ही फैलाया गया। यही वजह है कि जन्नत से तसव्वुर चला मदरसे का, और धरती के पर्दे पर अगर सबसे पहले किसी ने मदरसा खोला है आफाकी अंदाज में, सबसे पहले अगर खोला है किसी ने जामिया के अंदाज में, तो खुदा की कसम वो प्यारे नबी ने ही खोला है। बताओ, पूरी दुनिया का रसूल है, डॉक्टर सबसे बड़ा डॉक्टर, मास्टर सबसे बड़ा मास्टर, इंजीनियर सबसे बड़ा इंजीनियर, फलासफर सबसे बड़ा फलासफर, नबी सबसे बड़ा नबी, रसूलों का इमाम जनाबे वाला। अकल की जहाँ तक बात करते हो तो दुनिया की अकलें एक तरफ और हुजूर की हिकमत का अदना हिस्सा एक तरफ। इतना बड़ा अक्लमंद, इतना बड़ा इंटेलिजेंट, जानते हो क्या करता है? तुम मदरसा खोलने वालों को बेवकूफ़ समझते हो और कहते हो क्या बेवकूफ़ी है, मदरसा 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 मदरसा। अरे बेवकूफ़ी नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा अक्लमंद जिस दिन गारे हिरा में कुरान उतरता है तो जानते हो क्या किया है मुस्तफ़ा जान रहमत ने? जैसे ही कुरान उतरा है वापस आया है मेरा नबी बस्ती में, गारे हिरा से बस्ती में आता है, और बस्ती में आके जानते हो क्या करता है? सबसे पहले उसने, उस मुस्तफ़ा ने, जो सबसे ज्यादा अक्लमंद और सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और सबसे ज्यादा इल्म वाला है दुनिया के पर्दे पर, क्या किया है बताओ? सबसे पहले खुदा की कसम उसने अरकम के घर में मदरसे की बुनियाद रखी है। सबसे पहले मदरसा अरकम के घर में बनाया। जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। मदरसा कितना जरूरी है समझ गए तुम? मदरसा कितना इंपॉर्टेंट है समझ गए तुम जनाबे वाला? मदरसा कितना महत्वपूर्ण है। जन्नत से तसव्वुर मिला और मुस्तफ़ा जान
रहमत ने जनाब वाला मक्के में मदरसा कायम कर दिया। फिर मुस्तफ़ा जान रहमत की ज़िंदगी का दायरा हजरत अरसा हयात तंग करने की कोशिशें की गई मक्के में। तूफान उठे, आंधियाँ चली, हजरत तलवारें उठी मुस्तफ़ा के खिलाफ। क्योंकि तुम जानते हो हजरत मोहतरम सच्ची बात कहाँ भला किसको अच्छी लगती है? नहीं लगी लोगों को। बहुत सारे लोग टकरा गए मुस्तफ़ा से, मगर जाको राके साहियाँ मार सके ना कोई। मुस्तफ़ा जान रहमत ने इम्तिहान दिए और निगेटिव के निगेटिव इम्तिहान दिए, मगर मुस्तफ़ा ने हर निगेटिव में जनाबे वाला अपने किरदार से साबित कर दिया कि मुसलमानों घबराना मत, हर निगेटिव में पॉजिटिव छुपा हुआ होता है, हर निगेटिव में पॉजिटिव है। इन्ना माल उसरे युसरा, इन्ना माल उसरे युसरा, हर मुश्किल के साथ आसानी है। निगेटिव में पॉजिटिव है और मुस्तफ़ा जान रहमत ने निगेटिव में पॉजिटिव जनाबे वाला दिखा दिया। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरकार इन तूफानों का सर नीचा कर डाला। एक दिन अल्लाह का हुक्म आया, मक्का छोड़ दो मोहम्मद। मुस्तफ़ा जान रहमत ने रात के अंधेरों में मौलाए कायनात को अमानतों का बोझ देकर आखिरकार हजरत यारगार हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को साथ लेके रातों रात मक्का छोड़ दिया। तो फौज चली पीछे पीछे, पागल हो गई, अंधी हो गई। हजरत मोहतरम वो क्या मुस्तफ़ा जान रहमत का ताक़ुब करते। एक जनाबे वाला मुस्तफ़ा के आसपास पहुंच भी गया था तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने जनाबे वाला सैकड़ों साल बाद की खबर अता फरमाई। इरशाद फरमाया, तू मेरा पीछा कर रहा है और मैं तेरे हाथ में ईरान के कैसा किसराए ईरान के कंगन देख रहा हूँ। जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। अभी घटना घटी नहीं है, घटना घटेगी सैकड़ों साल के बाद। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या देवबंद वाला पागल हो गया है। अजीब जाहिल लोग हैं जनाबे वाला, इल्म गैब नहीं है, इल्म गैब नहीं है, इल्म गैब नहीं है, इल्म गैब नहीं है। क्या तुरफा तमाशा लगा रखा है? अबे तुम्हें जाहिल हो, कोई अकल नहीं आएगी? कब आएगी बेअकल तुम्हें जनाबे वाला? अकल ही नहीं आती। अबे किसे कहते हैं इल्म गैब? इल्म गैब किसी चिड़िया का नाम है, इल्म गैब किसी दरोबाम का नाम है, इल्म गैब किसी लाइट माइक का नाम है, इल्म गैब किसी स्टेज या किसी सोफे और कुर्सी का नाम है। इल्म गैब यही तो है। अबे तू मुझे पकड़ने के चक्कर में है, मैं तेरे हाथ में ईरान के बादशाह के कंगन देख रहा हूं। वाह वाह वाह। हजरत उमर फारूक आजम के दौर में जाके ईरान फतह हो गया। जब ईरान फतह हुआ तो ईरान जब फतह हुआ, तवज्जो चाहूंगा आपकी, मुस्तफ़ा का तो पर्दा हो गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक पहले खलीफा, जोर से माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक, दूसरे खलीफा प्यारे उमर। डॉक्टर माइकल हार्ट ने दी 100 नाम की किताब में पहले नंबर पे हुजूर का जिक्र किया और पूरी किताब में किसी मुसलमान का नाम नहीं, मगर 40वें नंबर पर मेरे उमर का जिक्र किया। सिर्फ उमर का 40वें नंबर पर, 14th नंबर, 40th नंबर, 40वां नंबर सैयदना उमर फारूक आजम, दूसरे खलीफा। फिर तीसरे खलीफा सैयदना उस्मान गनी और चौथे खलीफा मौलाए कायनात। आज जनाबे वाला बहुत एक जहरीली हवा चल रही है चारों तरफ, राफजियत की हवा, मौलाइयत की हवा, राफजियत की हवा। अली का पहला नंबर, अली का पहला नंबर, अली का पहला नंबर। बहुत अफसोस हो रहा है आज हमारे स्टेजों पे भी लाशऊरी तौर पर कोई शायर शेर व शायरी करता है, कोई तकरीर करने वाला लाशऊरी तौर पर राफजियत की बातें करता है। अफसोस होता है। और स्टेज पे बैठे हुए लोग सुभान अल्लाह करते रहते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कहने वाला कह के क्या चला गया है। हजरत अकल और शऊर और इदराक को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है जनाबे वाला। मैं ऐसे शायरों और ऐसे खतीबों का खंडन करता हूं और अर्ज करना चाहता हूं बिल्कुल क्लियर अल्फाज में, मुस्तफ़ा के बाद अगर पहला नंबर किसी का है तो मेरे अबू बकर सिद्दीक का नंबर है। और हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद अगर अल्लाह ने किसी को सबसे ज्यादा हैबत, सितवत और जलाल और रौब अता फरमाया तो सैयदना उमर फारूक आजम को अता फरमाया है। और फिर तीसरे नंबर पर अगर किसी का भारी भरकम नाम हिस्ट्री में दिखाई देता है तो वो सैयदना उस्मान गनी का दिखाई देता है। और सैयदना उस्मान गनी के बाद खिलाफत का झंडा किसी के हाथों में नजर आता है
तो शेर खुदा, मर्द खुदा, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, असदुल्लाहिल गालिब, मज़हरुल अजाइब वल गराइब, इमामुल मशारिक़ वल मगारिब, मौलाना मौलाए कायनात सैयदना अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के हाथों में नजर आता है। ये चौथा नंबर है अली का। नारे तकबीर, नारे रसालत, अज़मत खुलफाए राशिदीन, अज़मत असहाब वाले पैगंबर, अक़ीदे अहले सुन्नत, अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। अल्लाह आपको आबाद रखे। पूरी तकरीर में कोई वाक़या नहीं आया जी, और फिर भी आपके चेहरे बहुत खिले हुए हैं। मुझे एक वाक़या तो कम से कम सुनाना चाहिए था, मगर चलो वाक़या तो सुना देंगे कभी ना कभी। वाक़यात तो हमें ज़बानी सब याद होते हैं हज़रात, सब सुना देंगे कभी ना कभी। मगर ये बातें सुन के आपको बड़ी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम्हारे चेहरे अल्हम्दुलिल्लाह खिले हुए हैं। और हालात ये हैं, अंदर से नहीं हिले हैं। कितने लोग हिल गए हैं अंदर से, जरा हाथ उठा के बताओ। यानी जाने की तैयारी कर रहे हो? जाने की तैयारी है या अभी बैठोगे थोड़ी देर? जो बैठने वाले हैं वो हाथ उठाएं। अभी सबके हाथ उठने से ही साहब जी, चेहरे खिले हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सैयद साहब ने बिल्कुल सच फरमाया, अंदर चेहरे खिले हैं और अंदर से अल्हम्दुलिल्लाह तकरीर से हिले हैं। वाह वाह, और पॉजिटिव असर पड़ा है। अल्लाह करे ये असर बाकी रहे। आपके चेहरों से ही पता लग रहा। हालांकि पूरा घंटा हो गया और मैंने पूरे इस घंटे में कोई वाक़या भी नहीं सुनाया, और तुम कैसे इस खुश गुफ्तगू को सुनते रहे मेरी समझ में ये नहीं आया। मगर फिर भी अभी मेरी गुफ्तगू कंप्लीट नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि ये मेरे नबी हैं। क्या किया बताओ? मक्के में मुस्तफ़ा मदरसा खोलते हैं। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हिजरत करते हैं, बड़े बड़े तूफानों की कलाइयों को मरोड़ कर मुस्तफ़ा आगे बढ़े। एक ने पीछा कर लिया। क्या नाम था उसका? सुराका नाम था। क्या नाम था? पीछा कर लिया। मेरे नबी ने फरमाया, सुराका मेरे पीछे आ रहे हो? मेरे पीछा कर रहे हो? कहाँ पीछा कर रहे हैं अब्दुल्ला के बेटे? पकड़ ले जाएंगे तुमको। मुस्तफ़ा जाने रहमत चूंकि सुल्तान है जमाने के, शहंशाह वो राजा हैं। इरशाद फरमाया यार दो खुजी, सबसे पहले फरमाया यार दो खुजी, जमीन सुराका को पकड़ ले। लो एक वाकया भी सुन लो जी, इरशाद अता कर अगे हाथों वाकया आ गया है तो वो भी सुन लो। इरशाद इरशाद इंसिडेंट ये है, घटना ये है जी, कि जैसे ही सुराका ने मुस्तफ़ा जान रहमत के बिल्कुल करीब पहुंच गया पकड़ने के इरादे से, क्योंकि जो शैतान का जो अबू जहल एंड कंपनी का जो सबसे बड़ा सरगना और सरखैले आज़म था, उसने ये ऐलान जारी कर दिया था कि हम इतने इतने ऊँट दे देंगे। दौलत के लालची किस दौर में नहीं होते। सुराका ने उसी दौलत के लालच में, हिर्स में आमिना के लाल को पकड़ना चाहा, तो मेरे नबी ने अपनी सुल्तानी का जलवा दिखाया। इरशाद फरमाया यार दो खुदी, तवज्जो है तवज्जो, जमीन इसे पकड़ ले। जमीन फटी, सुराका अंदर। जमीन फटी, सुराका घोड़ा जमीन के अंदर। घोड़ा फिसला और जनाबे वाला सुराका जमीन के अंदर। कहने लगा बचा लो मोहम्मद, बचा लो। आमिना का लाल मेहरबानों का मेहरबान। अरे ऐसा हलीम है, ऐसा हलीम, और ऐसा ऐसा रहम फरमाने वाला मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। वो मानवता पे एहसान करता है, वो इंसानियत से प्यार करता है। जैसे जगह बचा लो, अब नहीं पकड़ूंगा। इरशाद फरमाया जमीन छोड़ दे। चांद पे चलती है उनकी, आसमान पे चलती है उनकी, जमीन पे चलती है, आसमान पे चलती है। आला हजरत के नबीरा, ताजे शरीयत गव्वा से बहरे मारिफत आबरू अहले सुन्नत, फखरे अधर अल्लामा मौलाना मुफ्ती अख्तर रजा खान अज़हरी मियाँ
इसी मफहूम को इस अंदाज में पेश करते हैं, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जमी को आसमा कर दें, सुरैया को सरा कर दें। जनाबे वाला इरशाद फरमाया, अर्दो खुदी ज़मीन से पकड़ ले, ज़मीन से पकड़ ले, ज़मीन फट गई सुराका अंदर। जनाब वाला जब सुराका ने महसूस कर लिया अब मैं गया, अब नहीं बच पाऊंगा, तो कहने लगा मोहम्मद मुझे बचा लो, मेरे नबी मेहरबान। इरशाद फरमाते हैं छोड़ दे ज़मीन। जनाबे वाला ज़मीन जैसी थी वैसी हो गई, सुराका फिर बाहर, मगर सुराका के सर पे वही जादू, वही भूत सवार था, वो घोड़ों ऊँटों का भूत सवार था। कहने लगा हाय मेरे ऊँट, हाय मेरे ऊँट। फिर पीछा किया मुस्तफ़ा जाने रहमत का। आमिना के लाल ने फरमाया अर्दो खुदी ज़मीन से पकड़ ले, ज़मीन फिर फटी और सुराका फिर अंदर। तो जनाबे वाला फिर कहने लगा अब नहीं बचा, अब किस मुंह से कहूँ इनसे जनाब वाला, मगर फिर भी आमिना का लाल है, तू है मोहम्मद है, मुस्तफ़ा है। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा है फैसला। जनाबे वाला यहाँ मुंह देख के फैसले नहीं होते, ये दुनिया की झूठी जमहूरियतें होती हैं जहाँ मुंह देख के फैसले होते हैं। यहाँ जनाबे वाला दोस्त और दुश्मन जो भी आए उसे नवाजा जाता है। वाह बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्त हो या दुश्मन सब नवाजे। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और आखिरकार मुस्तफ़ा जाने रहमत से कहता छोड़ दो। मेरे नबी ने फरमाया अरे ओए सुराका क्या हो गया, तुझे हो गया? अरे ओ सुराका तू मुझे पकड़ने के चक्कर में है, मैं तेरे हाथों में ईरान के बादशाह के सोने वाले कंगन देख रहा हूं। क्या कहना है, सुभान अल्लाह। हजरत उमर का जब दौर आया, ये घटना उस वक्त घटी, ईरान फतह हुआ, झंडा इस्लाम का लहरा दिया गया। और जब इस्लाम का झंडा लहराया गया तो ईरान का जो सूरमा था वो मफ्तू हो गया, फतह हो गया। तो उसके जनाबे वाला वो सोने वाले कंगन हजरत उमर के पास आए, तो हजरत उमर ने वो सोने के कंगन सुराका को दिए और कहा तेरे ही बारे में कहा था मुस्तफ़ा ने कि मैं तेरे हाथों में ईरान के सूरमा और ईरान के किसरा के कंगन देख रहा हूं, कंगन तेरे। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। आपने गौर कर लिया कब की बात और कब मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं। अजी जनाबे वाला क्या बताऊं मैं तुम्हें, मुस्तफ़ा फिर जनाबे वाला इस हिजरत के सब्र आज़मा मरहले से गुजरते हुए मदीने पहुंच गए। जानते हो क्या किया मदीने में जाके मेरे नबी ने? क्या किया बताओ, मदीने में जाके बताओ क्या किया हुजूर ने? हुजूर ने मदीने में जाके मदरसा खोला, सुफ़ा के चबूतरे पे। क्या खोला? अरे तरतूसी साहब मुबारकबाद, कैसर खालिद भाई मुबारकबाद। खुदा की कसम हमारे दिलों की गहराई से दुआएं निकलती हैं उन लोगों के लिए। ये मौलाना शान मोहम्मद साहब बैठे हुए हैं मीर विहार से, मौलाना रागिब साहब बैठे हुए हैं ये मदरसों में जनाबे वाला मुदर्रिसीन अल्हम्दुलिल्लाह सबके नाम और जनाबे वाला सबके नाम और सबके अस्माए गिरामी मुझे याद नहीं है। और मैं तकरीर में पीछे देखने का आदी भी नहीं हूँ हजरात, बस ये देखता हूँ कि बड़े बड़े नूर और इल्म वाले चेहरे दे बैठे हैं यहाँ जो आपकी नज़रों के हिसार में हैं। इनका साया अल्लाह हमारे सरों पे देर तक रखे। दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ उन्हें जो जनाबे वाला मदरसे बनाते हैं, मदरसे चलाते हैं और मदरसों का झंडा उठाते हैं। वो बज़ाहिर ज़िल्लत भी जनाबे वाला महसूस करते हैं। कहीं 10 रुपये और 20 रुपये और 50 रुपये लेते हुए ऐसा लगता है जैसे बड़ी ज़िल्लत हो जाएगी, मगर मुबारकबाद देता हूँ, ज़िल्लत नहीं इज़्ज़त है। ये मदरसा चलाने, मदरसे का तसव्वुर जन्नत में। और मदरसा सबसे पहले अगर किसी ने बाज़ाब्ता तौर पर आफाकी अंदाज में किसी ने बनाया है तो हमारे नबी ने बनाया है। और मक्के में भी और मदीने में भी। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबक़त लिसानी हो गई हो, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद, मसलक आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद।